फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। निकिता के इस न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। निकिता के जहाँ में आपका स्वागत है। तो जिस दिन साड़ी पहन लो ना, उस दिन तो वही हालत ख़राब हो जाती है। तो आज है गोवर्धन की पूजा और ये बन गए हैं चिड़िया गौर। तो हमारे यहाँ गोवर्धन वाले दिन होती है चिड़िया गौर की भी पूजा। तो वो कैसे होती है वो सब आपको आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी मैं यहाँ पर आई हूँ पूजा सारी उठाने, क्योंकि लक्ष्मी पूजन हुआ था उसके बाद से अभी यहाँ से कुछ उठा नहीं है, क्योंकि कल मंगलवार पड़ गया था उसके दूसरे दिन। तो आज वेडनेसडे है, तो आज ये सब उठा के मैं रख देती हूँ, फिर करते हैं चिड़िया गौर की पूजा। आज साड़ी की वजह से मैं जीने पे गिरते गिरते बच गई, क्योंकि साड़ी में मेरा फंस गया था पैर। और लक्ष्मी पूजन के बाद यहाँ से सारा सामान उठाना भी था, तो मंगलवार था इस वजह से उठाया नहीं था। तो दूसरे दिन मैंने फिर ऊपर आके सारा सामान उठाने में लगी। लक्ष्मी गणेश को विराजमान करना है, और जो पुराने लक्ष्मी गणेश हैं उनको सिरवाने के लिए अलग पॉलीथिन में रख रख के और फिर मम्मी के साथ भेज दूँगी। मम्मी यहाँ पर नदी पड़ती है, गोमती नदी, तो वहाँ पे जाके सिराए आएंगी उनको, क्योंकि जो पुरानी मूर्ति होती है उनको सिरा दिया जाता है और नई मूर्ति विराजित कर दी जाती है, जो 1 साल तक चलती है। फिर जब नेक्स्ट दिवाली आती है तो फिर से वही प्रोसेस होता है। तो बस ऐसे मैंने मूर्तियों को सब सामान हटा दिया था, और जो नई मूर्ति थी उनको भी विराजमान कर दूंगी। और चिड़िया गौर जो मैंने बनी हुई आपने देखी है, वो दिवाली पूजन वाले दिन मैंने बताया था कि हमारे यहाँ चावल का आटा दिवाली पूजन के पास रखा जाता है। सिंहासन के जो पास में रखा जाता है चावल का आटा, उसका बनता है। तो उसका दूसरे दिन गोवर्धन पड़ता है, तो गोवर्धन को चिड़िया गौर बनाई जाती है, जो खाई भी जाती हैं और पूजा में भी यूज़ होती हैं। तो वो आपको आगे गोवर्धन की जब पूजा होगी तो उसमें पता चलेगा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। जो हमारे यहाँ पे रिचुअल्स वगैरह होते हैं वो सब आपको दिखाती हूँ। तो आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनली मैंने सारा रूम साफ़ कर दिया है, सब कुछ साफ़ कर दिया। अब मुझे करनी है पहले भगवान जी की पूजा, तो मैं बर्तन धुल के ले आई हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी जो डेली की रूटीन पूजा है, डेली रूटीन की पूजा वो कर रही हूँ। उसके बाद हम छत पे करेंगे गोवर्धन की पूजा। तो छत पे हमारे गोवर्धन मम्मी सुबह बना ही चुकी हैं, तो बस पूजा करना बाकी रह गया है। तो पहले यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर चलते हैं गोवर्धन की पूजा करने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं चिड़िया गौर की पूजा करने। ऊपर गोवर्धन रख गए हैं, तो मैं आई थी नीचे वहाँ हवा लगाने के लिए, लगा लिया है। और ऊपर चढ़ के कर लेते हैं पूजा। और आज है गोवर्धन भी। गोवर्धन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ गोवर्धन कैसे रखे जाते हैं। हमारे यहाँ गोवर्धन ऐसे रखे जाते हैं, रख गए हैं गोवर्धन। और यही होती है चिड़िया गौर की पूजा। तो कैसे होगी वो भी आपको बताएंगे। नीचे तो है, उधर डाल लो पीछे। हाँ नहीं, चलिए आपको बताती हूँ चिड़िया गौर की पूजा क्यों होती है। चिड़िया गौर की पूजा हर सुहागन स्त्री करती है। तो जो मम्मी अभी सिंदूर चढ़ा रही हैं, तो वो मम्मी ने गोबर की गौरा जी बनाई हुई हैं, और उन पर हम लोग सिंदूर चढ़ाते हैं। और फिर यही सिंदूर हमें मांग में भरना होता है पूजा करने के बाद। तो फूल चढ़ा दिए हैं, सिंदूर चढ़ा दिए हैं, और चावल की चिड़िया गौर बनी चुकी हैं, वो मैंने आपको दिखाई दी है कि वो कैसे बनती हैं। तो उन्हीं की पूजा होती है। कुछ गौरा जी पे चढ़ाई जाती हैं और कुछ खाई जाती है, और इनकी कथा भी होती है। ये सुहागिन स्त्रियां अपने पति के लिए रखती हैं, और ये हम लोग सुबह भूखे प्यासे रखते हैं। मतलब जब तक हम ये पूजा नहीं कर लेते हैं तब तक हम पानी भी नहीं पीते हैं। तो इसलिए ये चिड़िया गौर की पूजा होती है, और ये गोवर्धन वाले दिन ही होती है ये पूजा। वो इस साइड होती है, मेरे मायके साइड में नहीं होती है, क्योंकि मैंने कभी ये अपने मायके साइड में करते हुए ये पूजा नहीं देखी है। लेकिन जब से मैं ससुराल में शादी होकर आई हूँ तब से ये पूजा कर रही हूँ। तो अभी मम्मी इसकी कहानी भी सुनाएंगी, कथा भी करते हैं। और इसमें चीनी चावल का आटे के जो वो बनते हैं चिड़िया गौर, वो मैंने बताया, वो चिड़िया बनती है। उसका पीछे का हिस्सा खाया जाता है, आगे का हिस्सा गौरी माँ को चढ़ाया जाता है। और वो घी से, और खिलौना जो दिवाली में आते हैं, खेल खिलौने जो मीठे वाले आते हैं, उनसे उसको चावल के उसको खाया जाता है। और फिर खाने के बाद पानी पी लिया जाता है। और इसमें कुछ चीज़ें बनती हैं जो मैं अंगूठे के नीचे दबानी भी होती हैं। तो ये देखिए,
मम्मी वही चीज़ें सबको बता रही हैं और अंगूठे के नीचे उनको दबाएंगी और फिर जब तक वो हम खा नहीं लेंगे तब तक वो अंगूठे के नीचे ही कुछ चीज़ें हमारी दबी रहती हैं। तो अभी तो हम कहानी सुन रहे हैं, कथा सुना रही हैं मम्मी। तो पहले हम लोग कहानी सुन रहे हैं, कहानी सुनने के बाद जब हम इसे खाएंगे तो वो भी हम आपको सारा दिखाएंगे। ये चिड़ैया बनाए फिर उबाल के और फिर पहले पीछे चूसर भर से खाई जात तब वो फिर लड़ाई झगड़ा नहीं हुई है। तो कही अच्छा तो काले जेठानी ने कही अच्छा अब की बार हम यही करिए। तो कही जब उनके आओ जब वही तब उन्होंने अपना यही करा चावल काटा रख दो और रात में जगाए के सवेरे उन्होंने बिना बोले वे अपनी चिड़ैया को बनाए को उबाली। फिर ऐसे वो कथा था कहीं खाई सब और उनके बच्चे आरती कर ये देखो बता ये दो उठाओ अपने उठाओ ले तो इतने उठाओ तो अपने उठाओ ये पकड़ो ऐसे ही अंगूठा नीचे ऐसे दबा ऐसे ऐसे अब ये चिड़ैया छोड़ दे और ये इनमें चढ़ाई दे। देखो हम जैसे कर रहे हैं ये इनमें चढ़ाई दे ये इस चढ़ाई दे ये अंडे चढ़ाई देते हैं नहीं, ये अंडे नहीं चढ़ाना अंडा में ये नहीं चढ़ाओ ये अंडे में चढ़ाओ वो चीज़ ये चढ़ाओ हाँ ये चढ़ा मीठा चढ़ा दो। ये अलग अलग कर लो अपने या कि अलग गोली कर लो साथ। अब ये ऐसे अब एक जमीन में रखो ऐसे रखो जमीन में फिर ये रख दे अब जितना खाए पाओ उतना करो पीछे से खाएगा पीछे से खाओ ये चने निकाल के हटा दी क्या खाई बता रखे हाँ और जितना तो बहन खाओ के बिल्कुल नहीं खाए दे ऐसे थोड़ी नहीं बिल्कुल ना खाओ अब आता बाबू हाँ ये ऐसे थोड़ा सा पीछे से ऐसे खावा दांत साबित लेके खाया और ये तोड़ के ये पीछे वाला हिस्सा पहले खाना ये घी ले जितना खाओ तक घी जरूरी ना खाया जाता है ना लगाओ ऐसा जरा छुआ लो जरा सो ना खाओ जरा छुआ लो हाँ और आ रही चढ़ा दो ये मच्छा दिव्यांश इधर आ उधर तो बस हम लोग आ गए थे किचन में और अब बनाना था खाना। तो इसमें ईसू बना रही थी चाय और इसमें जो बनता है इसमें बनता है कड़ी चावल दही बड़े रोटी और अन्नकूट की सब्जी। तो ये सब खाना बनता है। तो दही बड़े के लिए मैं दही फेंट रही थी और भाभी फेंट रही थी दही बड़े के लिए दाल। तो फेंट के अब वो दाल के बड़े बना देंगे और मैंने यहाँ दही फेंट के तैयार कर दिया है। तो हम तीनों लोग साथ में मिलके किचन में लग गए थे और फटाफट से अपना काम निपटाने लगे थे क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा था। क्योंकि आज खाने में 2-3 तरह की डिशेस बनी थी तो इसलिए काम बहुत ज़्यादा था। और अन्नकूट की सब्ज़ी मम्मी ने सुबह ही बना के रख दी थी। अन्नकूट की सब्ज़ी उसको कहती हैं जो जितनी भी इस सीज़न में सब्जियां चल रही होती हैं तो वो सब्जियां सारी सब्जियों को मिक्स करके जो सब्ज़ी बनती है ना उसको अन्नकूट की सब्ज़ी बोली जाती है। तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लगती है और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो कमेंट करके बताइएगा किस किस के यहाँ पे अन्नकूट की सब्ज़ी बनती है और कौन कौन अन्नकूट की सब्ज़ी के बारे में जानता है। तो बस यहाँ पे मैं छौंका लगा रही हूँ मट्ठे में क्योंकि ये मैंने दही फेंटा हुआ है बड़ों के लिए तो इसमें मैं तड़का लगा रही हूँ। तो इधर भाभी सेकने लगी हैं बड़े बनाने लगी हैं और मैं बनाने लगी हूँ कर रही हूँ कड़ी की तैयारी। तो मैं यहाँ पे कड़ी का पेस्ट बना के कड़ी को छौंक रही हूँ और उधर भाभी बड़े और पकौड़ियाँ निकाल रही हैं। बन रही है यहाँ पे कड़ी। तो कड़ी अभी हमारी खोल रही है और पकौड़ी हमारी बन गई हैं। अब इसको पड़ेंगी। दही बड़े हमारे बन के तैयार है यहाँ पे। और ये अन्नकूट की सब्ज़ी बनी है हमारे यहाँ बच्चे की सब्ज़ी बनती है मतलब सारी सब्जियाँ मिक्स करके एक साथ मिक्स वेज बनता है ये इसको बोलते हैं अन्नकूट। तो ये भी बन के तैयार है। तो हमारा खाना लग गया है। खाने में क्या क्या है वो तो मैंने आपको वैसे दिखाई दिया था तो अभी फिर से दिखा देती हूँ। दही बड़े कड़ी चावल और रोटी। तो ये है आज खाने में हमारा खाना गोवर्धन का। चलिए फटाफट से खाना पहले खा लेते हैं। अम्मा की मेहंदी लगा रही है। और पीयूष किसका है ये? पीयू दीदी। पीयू दीदी ना कुछ कहो ना कुछ कहो। तो यहाँ पर नमक
शिवांश को भी ब्लॉगिंग का बहुत शौक है। आए दिन मेरा कैमरा लेके वीडियोस बनाता रहता है, तो उसको भी अच्छी से बनाने नहीं आती है, हिलाता बहुत है, लेकिन फिर भी कोशिश करता रहता है। तो यहाँ मम्मी के मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि कल है दूज, तो भाई दूज पे मेहंदी तो लगती है, तो बस वही लगा रही थी और वो मेरा यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा था। बस करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। एक हाथ इससे लगा